हाय गाइस, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर n टाइप का ग्राफ देखा है कि नहीं? मतलब हम लोगों ने किस तरह का ग्राफ देखा था? y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर n, जिसमें n के हमने डिफरेंट केसेस देखे थे, जब n हमारा ऑड हो और जब n हमारा इवन हो, है ना? n जब ऑड था तो हमने कैसा ग्राफ बनाया था? हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बना था। और जब अगर n इवन हो तब किस तरह का ग्राफ बना था? तब जो ग्राफ था दोनों के दोनों पॉजिटिव साइड में थे y के, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब n ऑड है तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बने थे, ठीक है। तो ये दो केसेस थे। इन दोनों केसेस को कैसे कैसे आता है उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किया। x बराबर 0 कैसे रखते हैं, इन्फिनिटी कैसे पुट करते हैं, 0 माइनस कैसे रखते हैं और माइनस इन्फिनिटी कैसे पुट करते हैं, दोनों में रख करके चेक करके हम एक अप्रॉक्स ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। और बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि एकदम एग्जैक्ट शेप कैसे आ रही है, तो मैं तुमको नहीं रोक रहा, तुम एक एक पॉइंट्स रख के देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको उतना ज्यादा मतलब नहीं है कि हमको एक पॉइंट्स रख के चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि ग्राफ का शेप कैसे होता है, ठीक है। तो पहले चीज क्लियर हुई, कितनी क्लियर है कि नहीं आपको? तो हम लोग आज का टॉपिक को मूव करेंगे। आज का टॉपिक देखो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक चीज और है, मैं तुम लोगों को शायद बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में बता के रखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि नहीं, फिर भी रिकॉल करा देता हूं। जो कि फंक्शन y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x टाइप का होता है ना। और जहां पे a की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 से 1 के बीच या तो 1 से बड़े के बीच में होती है ना, ये दो रेंज होती है। और जहां और x की वैल्यू क्या होती है आपकी, होल बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन a की वैल्यू 0 से 1, 1 से इंफिनिटी के बीच में ना 1 रख सकते हो ना नेगेटिव वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो ये था। अब इसका जब हम ग्राफ बनाए, चलो इसमें पता दो केसेस बन सकते हैं। अगर मतलब ग्राफ बनाना हो तो a पे डिपेंड करे, जैसे मतलब y इज इक्वल टू अगर a की पावर x का ग्राफ बनाना है, a की पावर x का अगर हमको ग्राफ बनाना है तो इसमें दो केसेस बन गए ना। एक तो तुम्हारा 0 से a अगर 1 के बीच में है, अगर a तुम्हारा ग्रेटर देन 1 के बीच में है, तो देखते हैं कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x तो दो केसेस बनते हैं ग्राफ के। अगर इसका ग्राफ ट्रेस करना है तो अगर a ग्रेटर देन 1 का केस है और a अगर तुम्हारा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। चलो मैं दोनों केसेस को लेता हूं। पहले a ग्रेटर देन 1 वाला केस लेते हैं, किसका? a ग्रेटर देन 1 वाला, ठीक है, जो सबसे जनरल केस होता है, ठीक है। नोट के लिए तो देखो यार, बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x का ग्राफ, ठीक है। और जहां पे a क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन 1 का केस है, ठीक है। ये कैसे तुम्हारा, अब तुम सोच रहे हो बनाना है तो बनाओ यार, क्या दिक्कत है। पहले तो प्लेन सेट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ यार, अब तुमको चेक करना है a ग्रेटर देन 1 वाला। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, a बराबर 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत? a बराबर 2 लेके देखते हैं, मतलब 2 पे देखते हैं कि इसका किस तरह ग्राफ बनेगा, क्योंकि वो तो इसमें a तुम्हारा 1 से बड़ा ही तो है ना, ठीक है। अब तो इसमें लोग एक बार रख के देखते हैं। अगर x बराबर 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x बराबर 0 पे चेक करते हैं, जिससे x बराबर 0 पे देखते हैं, x और y, चलो दो हम लोग को बना लेते हैं, ठीक है। अगर x बराबर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका, 0 पुट करो तो y बराबर 2 की पावर 0, मतलब क्या है 2 की पावर 0 क्या आएगा, क्या आएगा 2 की पावर 0, 1 आएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अगला सुनो, अब तुम देख लो इंफिनिटी पे क्या होगा, ठीक है कि नहीं। क्या चेक करते हैं, प्लस इंफिनिटी पे क्या होगा और माइनस इंफिनिटी पे क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप प्लस इंफिनिटी पे देखोगे, किसमें, प्लस इंफिनिटी पे, ठीक है, तो क्या आएगा, अगर प्लस इंफिनिटी देखोगे तो y की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर इंफिनिटी पे जाएगा ग्राफ, है कि नहीं। इस पे अप्रोच करेगा और इसकी वैल्यू क्या अप्रोच करेगी। अगर 2 की पावर इंफिनिटी कर दोगे तो क्या पहुंचेगा, सोचो। 2 की पावर इंफिनिटी कर दोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट पे आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर आप 2 करते हो तो आपका 2 आता है, अगर आप 2 की पावर 2 करते हो तो 4 आ जाता है, 2 की पावर 3 करते हो तो कितना आता है, 8 आता है, 2 की पावर 4 करते हो तो आपका 16 आता है, मतलब नंबर बढ़े जा रहे हैं ना। इससे पावर्स बढ़ा नंबर बढ़ रहे हैं ना। तो अगर 2 की पावर इंफिनिटी कर दोगे तो कहां पे जाएगा, ये बहुत बड़े नंबर को एक इनफाइनाइट नंबर पे टेंड करेगा, है कि नहीं। बहुत सिंपल सा है। तो अगर इनफाइनाइट पे किया तो मैंने क्या बोला, ये भी इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, वो भी क्या, पॉजिटिव इनफाइनाइट। अब चलो लास्ट रख लेते हैं माइनस इनफाइनाइट वाला केस, मतलब एकदम पीछे वाला। ये प्लस इनफाइनाइट में इनफाइनाइट नहीं जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट पे कहीं मान लो पीछे आना है, ठीक है। तो लास्ट वाला बता देता हूं, ठीक है। अब देखो माइनस इनफाइनाइट का केस है, मतलब तुमको क्या रखना है, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट रखना है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी देखो, तो अगर x बराबर माइनस इनफिनिटी पे निकालना है तो इसकी वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट या 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट, यही आएगा ना। एक बात बताओ, सुनो इधर देखो,
टू की पावर इनफाइनाइट क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं? क्या है? क्या है ये? एक बहुत बड़ा नंबर है। तुमको पता है कि टू की पावर इनफाइनाइट लगभग क्या है? इनफाइनाइट के बराबर है कि नहीं? सीधे बोल सकते हो आप। इसकी वैल्यू क्या टेंड कर रही है? 1 अपॉन इनफाइनाइट को टेंड कर रही है। आपने तो बोला टू की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, और 1 अपॉन इनफाइनाइट इसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट इसकी वैल्यू। ठीक है, आज से दिमाग में एक चीज रखो, कभी भी अगर एक हमारा ग्रेटर देन 1 का केस है, ठीक है, अगर उस केस में तुम अगर a की पावर इनफाइनाइट निकाल रहे हो, मतलब 1 से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में पता है ये वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट को टेंड करती है। लेकिन अगर a की पावर माइनस इनफाइनाइट का केस निकालोगे तो वो 0 को टेंड करता है। ठीक है, ये दो चीजें लिखो और आपको दिमाग में रखनी है। तो बहुत आसान है, रख के देख सकते हो यार। a ग्रेटर देन इनफाइनाइट मतलब क्या? कोई 2 की पावर इनफाइनाइट रखो तो बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, और 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो कैसे आएगा? 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट के लगभग बराबर हो जाएगा, या टेंड करेगा, सीधी सी बात है। और 1 अपॉन इनफाइनाइट इसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, तो 0 आ गया। ठीक है, समझ में आया? तुम्हारा 3 केस। अब देखो क्या करूंगा, अब तो थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं बनेगा कैसे। सब तो हो गया, बोलोगे सब ग्राफ कैसे बनेगा? मतलब x बराबर 0 पे y बनाएगा, मतलब 0,1 हो गया ना कोऑर्डिनेट, है कि नहीं? 0,1 कहां पड़ेगा? यहां कहीं पड़ेगा, यही है ना? गलत बताया मैंने। और x बराबर इनफाइनाइट पे क्या है? y इक्वल इनफाइनाइट। x बराबर इनफाइनाइट मतलब एकदम उधर यहां चला जाऊं मैं, तो y इनफाइनाइट मतलब एकदम ऊपर कहीं चला जाएगा, है कि नहीं? मतलब ग्राफ एकदम यहां कहीं हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब एकदम बढ़े जा रहा है। ठीक है, किस तरह का बन गया? इस तरह का बन गया। और अगर x बराबर माइनस इनफाइनाइट रखते हो तो क्या रहा? x बराबर माइनस इनफाइनाइट, मतलब एकदम पीछे। ग्राफ की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब समझ रहे हो? मतलब एकदम टच कर रहा है ग्राफ। प्लस इनफाइनाइट पे क्या रहा है? क्या माइनस इनफाइनाइट पे क्या रहा? वैल्यू ग्राफ को क्या कर रही है? 0 पर टच कर रही है, मतलब यहां पे टच कर रही है। ठीक है, इधर कहां टच कर रही है? यहां पे 0 पर टच कर रही है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि यहां पे क्यों टच कर रही है? ये सोच रहे हो ना कि यहां पे क्यों टच कर रही है कि नहीं? अभी तुम बताता हूं क्यों टच कर रही है। पहले बता रहा हूं तुमको, सुनो। पहले तुमने बताओ, ये बताओ तुमने ये रखा कि नहीं रखा? x बराबर माइनस इनफाइनाइट पे y की वैल्यू क्या कर रही है? 0 को टेंड कर रही है कि नहीं? किस पे टेंड कर रही है? 0 को टेंड कर रही है। तो जब 0 को टेंड कर रही है तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? ये इधर आप पॉइंट कनेक्ट करना, समझे ना? कब कैसा है आपका? कब कैसा है आपका? ऐसा है। ठीक है, पहले इसका नोट कर लो। अब तुम सोच रहे हो कि एक बात बताओ, बहुत सोच रहे हो कि सर ये नेगेटिव क्यों नहीं कट कर, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? 0 तो ये भी होता है, यहां से ऐसे ऐसे निकल सकती थी, है ना? पता क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर आप यहां पे रखो तो इसके सामने y वैल्यू लगभग क्या आ रही है? देखो y की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। और तुमने x बराबर माइनस इनफाइनाइट तुमने क्या देखा? y की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी। देखो तुमने क्या बोला? y इज इक्वल टू 1/2 की पावर, सॉरी y x बराबर माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी? तुम देखो यार, वो आएगी y इज इक्वल टू 1/2 की पावर इनफाइनाइट आएगा, है कि नहीं? 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट को 2 की पावर इनफाइनाइट लिखोगे, ठीक है? और तुम्हारा 2 की पावर इनफाइनाइट आ गया तो तुम्हारा क्या करेगा? कोई बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, 10 की पावर 20 टाइप समथिंग करके आएगा, है कि नहीं? मान लो जो बहुत बड़ा था 2500 टाइप का आया, कुछ भी मान लो बहुत बड़ा सा नंबर आया। जो बहुत बड़ा सा नंबर आएगा तो जब उसको तुम डिवाइड करोगे, मान लो 10 की पावर 20 टाइप का होगा तो क्या आएगा? 0.00000000000 समथिंग करके ना। तो ये क्या आया? बहुत छोटा सा कोई पॉजिटिव नंबर आया। तो बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर ये अगर इसके सामने खींचोगे तभी तो आएगा, मान लो छोटा सा कोई 0 पॉइंट समथिंग समथिंग क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ना, कि यहाँ पे आएगा? कहां पे आएगा? नीचे आएगा ऊपर आएगा? बताओ। पॉजिटिव वाई यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे आएगा आपका। आप सीधी सी बात समझ लो यार, अगर 2 की पावर इनफाइनाइट होगा 1/2 की पावर इनफाइनाइट तो प्लस 0 के थोड़ा सा ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? 0 के क्या करेगा? थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा, तो ऊपर की ओर क्या है? ये वैल्यू करेगी, ठीक है? तो आप ये क्या करो, आप ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे एंड करेगा, ठीक है? ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि जो आपका मैंने क्या बोला, जब भी आप y बराबर x बराबर माइनस इनफिनिटी लोगे तो y वैल्यू क्या आएगी? 0 टाइप की आएगी, समथिंग 0 टाइप की आएगी, ठीक है? 0 को टेंड करेगा समथिंग, क्या करेगा? 0 को टेंड करेगा समथिंग, ठीक है? तो ये बात समझो, और 0 प्लस में टेंड करेगा, बात समझो, ठीक है? तो इसलिए तुम्हारा निगेटिव नहीं आ रहा। बोलो सोच रहे कि यहां से ऐसे क्यों नहीं ग्राफ गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि जब तुम रखोगे 1/2 की पावर इनफिनिटी तो क्या आएगा? 10 की पावर समथिंग, पर हमारा बहुत बड़ा सा नंबर आया तो वो पॉजिटिव ही आया ना, जो भी आएगा। मतलब पॉजिटिव बहुत छोटा सा नंबर है, 0 को लगभग पहुंच रहा है 0 के पास में। मैंने इसलिए देखो यहाँ पे रखा है, रखोगे मान बहुत छोटा सा कोई नंबर है तो मान लो नीचे से, यहाँ ऊपर से स्टार्ट होगा ना, नीचे तो स्टार्ट नहीं होगा, y एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैंने ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट कराया, यहाँ से नहीं स्टार्ट कराया, यहाँ से स्टार्ट नहीं कराया, मैंने यहाँ से स्टार्ट कराया। मान लो तुम पीछे से आएगा लेकिन ये इसके ऊपर रहेगा, जो भी ग्राफ रहेगा इसके ऊपर रहेगा, ठीक है? तो कभी इसको कट ऐसा करके बहुत क्या करेंगे, गलती करके ऐसा कट भी कर सकते हो। मैंने बोला ये गलती मत करना, नीचे से नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ से नहीं आएगा आपका आएगा कहां से?
आपका ग्राफ ऊपर से आएगा, यहां से आएगा, ठीक है, ऐसे करके आता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए आपको, ठीक है, ये आपको चीज क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, ऐसे जाती रहेगी छोटी छोटी, मतलब वैल्यू छोटी होती रहेगी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी छोटी होती रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। चलो अब मैं दूसरा रखता हूं, ठीक। अब देखो ये तो a ग्रेटर देन 1 का केस था, है ना। अभी तुम बोलोगे केस तो बाकी है सर 0 से 1 के बीच का, उसको भी देखते हैं, है कि नहीं। आओ उसको भी देखते हैं, आओ उसको भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, जिसको बोलोगे उसको देख लेंगे, ठीक। ठीक है, अब देखो क्या है, y इज इक्वल टू a रेस टू पावर x, जहां पे a क्या है तुम्हारा 0 से 1 के बीच में, मतलब जब कोई फ्रैक्शनल नंबर ले रहा हूं, ठीक है, ये है कि नहीं, कोई फ्रैक्शनल नंबर 1/10 1/20 टाइप समथिंग करके, ठीक है। जैसे तुम्हारा मैंने बोला कि चलो तुम लोग रख लो a की वैल्यू 1 से अपने 0.1, ठीक है, क्या रख लो 0.1 रख लो, है कि नहीं। 0.1 रख लो तो y की वैल्यू क्या आएगी 0.1 की पावर x टाइप की आएगी, है कि नहीं। अब मैं बोलता हूं इसमें वही काम करो, x रखो y रखो, सेम काम। पहले x बराबर 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी x बराबर 0 पे, देखो y की वैल्यू क्या है x बराबर 0 पे 0.1 की पावर 0, क्या आएगा y की वैल्यू x बराबर 0 पे y इज इक्वल टू 0.1 की पावर 0, वैल्यू क्या आई 1 आई। 0.1 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा ना, 1 आ गया। अगला क्या, इनफाइनाइट रखो, क्या रखो x बराबर प्लस इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0.1 की पावर इनफाइनाइट, है कि नहीं। आया। अब तुम सोचो क्या करोगे, 0.1 क्या लिखोगे बताओ, थोड़ा सा सोचो, 0.1 क्या लिखोगे 1/10 लिख सकते हो ना, ठीक है। एक बात बताओ, चलो इसको अलग करते हैं, 1 इनफाइनाइट के पावर को मान डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ठीक है, इस तरह से करना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इससे, है ना। और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, चाहे 1 की पावर इनफाइनाइट मान लो, जैसे मान लो, ठीक है। तो एक बात बताओ, उसको छोड़ो, अगर आप अच्छा आप ऐसे ही कर लो, एक काम करो, छोड़ो 0.1 है, क्या है 0.1 है, 0.1 की पावर इनफाइनाइट कर, अच्छा छोड़ो, अगर मान लो 0.1 की पावर 1 करता तो बताओ क्या आता, 0.1 आता है ना, है कि नहीं। अगर 0.1 की पावर अब मैं बोल रहा हूं 2 कर तो क्या आएगा, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा 0.01 आएगा, है ना। 0.1 की पावर 3 करो तो क्या आएगा 0.001, है ना। 0.1 की पावर 4 करो तो क्या आएगा 0.0001, है ना। तो इसी तरह से तुम 0.1 की पावर इनफाइनाइट करो तो क्या आ जाएगा 0.00000, मतलब बहुत छोटा, कोई 0 के बराबर लगभग नंबर आ जाएगा, है कि नहीं। और पॉजिटिव में ही आएगा, किसमें आएगा पॉजिटिव में ही आएगा, क्या आएगा 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाएगा। तुम समझो, मतलब तुम्हारा वैल्यू कहां टेंड कर रहा है, वैल्यू किसको टेंड कर रहा है 0 से थोड़ा सा बड़ा और पॉजिटिव में, मतलब क्या, इसको कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स में लिखा तो कैसे लिखेंगे। मैं तुमको क्या बोला, इस बार तुम इनफाइनाइट रखोगे, क्या है इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू y वैल्यू क्या है बताओ, जल्दी बताओ। 0 नहीं 0 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, और क्या है पॉजिटिव में 0 दो तरह से हो सकता है, 0 से थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, -0.00001 करके प्लस 0.001 करके। तो यहाँ पे क्या 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा इसको 0 प्लस लिखूंगा। 0 प्लस का समझ रहे हो क्या, 0 प्लस का मतलब कुछ और नहीं होता है, मतलब इधर देखा जाए 0 से थोड़ा सा बड़ा, जैसे क्या 0 प्लस मतलब मेरे कहने से इस तरह का हो गया 0.00000000000 ऐसे करते हैं 1, ऐसे मतलब बहुत छोटा सा नंबर, ठीक है। तो इसको मैं क्या होता है 0 प्लस मतलब थोड़ा सा 0 से आगे बढ़ा करके, अगर इसको मैं रियल लाइन में लिखूं तो आप कंफ्यूज ना हो। 0 प्लस मतलब ये 0 यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा ले लो, 0 प्लस मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ के ले लो, और अगर 0 माइनस बोलूंगा तो मतलब क्या थोड़ा सा पीछे ले लो, मतलब जैसे 0 माइनस मतलब 0 माइनस जैसे माइनस 0.0000001 इस तरह का अगर नंबर लिखा तो समझ लो इस तरह से 0 माइनस की नोट कर रहा है, 0 से थोड़ा सा पीछे गया, ठीक है। ये चीज हुई आपको क्लियर। अभी आपको इस तरह माइनस इनफाइनाइट का केस बाकी है, क्या रखो इस तरह माइनस इनफाइनाइट का केस, ठीक है। ये लिखो बता रहा हूं, ये लिख लिए, ठीक है। तो अब देखो इस बराबर माइनस इनफाइनाइट का केस है, तो y बराबर x बराबर माइनस इनफाइनाइट रखो तो इसमें क्या आएगा 0.1 की पावर माइनस इनफाइनाइट, है ना, यही आएगा ना। 0.1 की पावर माइनस इनफाइनाइट आप लिख सकते हो 1/10 की पावर माइनस इनफाइनाइट, है ना, है कि नहीं। इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ, 0.1 की पावर माइनस इनफाइनाइट उसको आप कह सकते हो 1/10 की पावर माइनस इनफाइनाइट कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बताओ। इसको अगर इसको तुम उल्टा खिंचाओ तो क्या लिखोगे 10 की पावर इंफिनिटी नहीं लिख सकते हो, अगर हिसाब से देखा जाए तो, है कि नहीं। हिसाब से देखा जाए तो इक्वल नहीं होता, सब टेंडिंग में होता है, पहले बता दे रहा हूं मैं, बहुत सोच रहे हैं सब इक्वल है, मतलब क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू का तो इनफाइनाइट खुद अपने आप में कोई टर्म नहीं होता है कि नहीं। एक टेंडिंग में पहुंच रहा है मान ले रहा हूं, तो इस तरह से लिख सकता हूं इसको इस तरह से। अब बताओ 10 की पावर इनफाइनाइट क्या होगा,
क्या होगा 10 की पावर इनफाइनाइट? क्या होगा? कोई बहुत बड़ा नंबर होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा, पता नहीं कितना बड़ा नंबर होगा। मैंने क्या बोला उसको? क्या बोला? इनफाइनाइट टाइप समझ लो, है की पावर है। क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। तो माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस इनफाइनाइट आ रही है, नहीं आ रही है? अब ये बन गया, ये तैयार है ना? अब देखो कैसे ग्राफ बनेगा। ये बन गया समझ लो, फिर तुमने क्रियाकर्म कर दिया ग्राफ का, अब पोस्टमार्टम हो गया समझ लो ग्राफ का, ठीक है। तो ये रहा मेरा ग्राफ बनने जा रहा है, y एक्सिस x एक्सिस। अब बताओ x बराबर 0 पे y की वैल्यू क्या है? 1 है। अब देखो छापो मत अभी कुछ, 0,1 है। x बराबर 0 पे y की वैल्यू क्या है? 1 है, मतलब 0,1 0,1 यहां कहीं होगा। x बराबर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आ रही है? y बराबर 0 प्लस, मतलब x बराबर इनफाइनाइट यहां कहीं होगा बहुत आगे, और उसमें y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 प्लस, मतलब थोड़ी सी बड़ी आ रही है 0 से, मतलब इतनी, मतलब इतनी टाइप की ना, 0 से थोड़ी बड़ी क्या होगी? y की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू 0 प्लस मतलब y बराबर 0.00001 करके, तो वैल्यू क्या होगी? मान लो यहां कहीं होगी, थोड़ी छोटी ना, मतलब अगर x बराबर इनफाइनाइट हो तो y की वैल्यू क्या थोड़ी सी बड़ी आ रही है, यहां पे आ रही है ना, कि मान लो है कि नहीं? मतलब यहां पे अगर पॉइंट लिखा तो पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? y कोऑर्डिनेट यहां कहीं होगा छोटा सा, x बराबर इनफाइनाइट का केस हो गया, है कि नहीं? तो x बराबर इनफाइनाइट पे y की वैल्यू 0 प्लस, ये तो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताओ। आप x बराबर माइनस इनफाइनाइट रखोगे, क्या रखोगे? अगर x बराबर माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है? इनफाइनाइट आ रही है। अगर x बराबर माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट यहां कहीं होगा, एकदम पीछे, एकदम पीछे आगे, और y की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस इनफाइनाइट, मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, y बराबर प्लस इनफाइनाइट, मान लो इस तरफ आ गया, है कि नहीं? इधर टाइप आ गया, है कि नहीं? यहां कोई नंबर है कि नहीं? एकदम पीछे ले लिया मैंने, एकदम पीछे ही समझ लो, x कोऑर्डिनेट पे एकदम पीछे, और y पे क्या एकदम ऊपर की ओर है, दिख नहीं रहा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ अगर आ गया तो इसको अगर मिलाऊं तो कैसे आएगा? 0,1 से होके जाएगा, तो किस तरह से आएगा? देखो इस तरह से आएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? ग्राफ किधर जाएगा? नहीं जाएगा, बताओ। मतलब y बराबर a की पावर x ग्राफ क्या हुआ? ये 0 से 1 के बीच में हुआ, ठीक है। एक ये पहले लिख लो, एक ग्राफ क्लियर हुआ? ठीक है, नोट करो। तो हो गया ना नोट? नोट हो गया? तो देखो दो तरह का ग्राफ आपको मैंने बनवाया, अब दिमाग में रखो, अपने जो मस्तिष्क में इसको सेट कर लो अच्छी तरीके से, क्योंकि अब ये चीजें जब आगे बढ़ेंगी तो ये नहीं कि यार एक चीज निकाल के देखोगे, ये बस ऐसे ही तो समझने के लिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आगे चीजें तेज चलेंगी, तुमको पता है कि नहीं? बेस में चलती कि नहीं आगे चीजें? तो अगर आप देखो y इज इक्वल टू a की पावर इस टाइप का ग्राफ देखा आपने, ठीक है। तो पहले ऐसे दो केसेस हो गए, मतलब पहला केस 0 से 1 के बीच में है, और दूसरा केस का जब a ग्रेटर देन 1 का केस हो गया। तो केस 1 में क्या है आपका? जब आपका 0 से a1 के बीच में, ठीक है, तो आपका ग्राफ कैसा बना? मैंने अभी अभी आपको कराया, क्या कराया? ग्राफ कुछ इस तरह से बना, है कि नहीं? और सेकंड केस जब आपका a ग्रेटर देन 1 का केस हुआ, ठीक है, इसका केस हुआ a ग्रेटर देन 1 का केस। आपको मैंने पहले बनवाया था, क्या बनवाया था? एक ग्राफ कुछ, सॉरी, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है कि क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखा ना एग्जांपल्स कैसे बनता है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला, अगर आपको एक क्वेश्चन दो, सपोज एक क्वेश्चन करो y इज इक्वल टू 5 की पावर x टाइप का बनाना है, ग्राफ बनाओ इसका, ठीक है, इसका बनाओ ग्राफ बनाओ। ये तो बड़ा सिंपल मेरे को लग रहा है। मैं क्या, y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x टाइप का ग्राफ है कि नहीं? हाँ, और इसमें a क्या है? 0 से 1 या 1 से बड़ा है? 1 से बड़ा है। और 1 से बड़ा तो ग्राफ कैसा होगा? तो मुझे याद है, बोलो कैसा ग्राफ होगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? और 0,1 से होके जाएगा, बात कर रहा है कि नहीं? श्योर बनेगा? यही बनेगा? कर लो इसको, हो गया। अच्छा, अगर इसी के साथ में मुझे एक चीज और बनाना हो, कि साथ में ये भी बनाओ, एंड y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, इसी में बनाओ, बना के दिखाओ कैसे होगा। तो सोचो कैसे होगा। e रेज़ टू पावर x की वैल्यू क्या होगी पहले बताओ? 2 पॉइंट समथिंग करके होती है कि नहीं? 2 पॉइंट समथिंग, 2.7 होती है, 2.71 समथिंग करके होती है कि नहीं? मतलब 2.7 आप मान के चलो लगभग,
की पावर एक्स होती है, ठीक है, 2.7 समथिंग करके होती है कि नहीं। वो एक्सपोनेंशियल सीरीज यहाँ पढ़ लोगे कि क्या वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू जो भी होती है वो आपको यहाँ पे मतलब नहीं कंसर्न। आपका मतलब क्या है कि ई की वैल्यू जो होती है वो 5 से तो छोटी है कि नहीं है, क्या है 5 से छोटी, ग्राफ उसका भी सेम बनेगा है कि नहीं। अगर y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर अगर एक्स ग्राफ बनाना हो तो वो भी सेम ऐसे ही बनेगा। वो भी सेम कैसे बनेगा यार, वो भी सेम ऐसे ही बनेगा। y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ भी सेम ऐसे ही बनेगा। पहले ये चीज क्लियर कर लो, ठीक है। ये होगा, ये भी 0,1 से ही होके जाएगा, और जो y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ है वो भी कुछ ऐसे ही आएगा। लेकिन सेम तो सेम नहीं होगा ना, थोड़ा तो फर्क होगा। तो देखो फर्क क्या होगा, सेम जिसे आपने उधर किया था। अब देखो y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर x, और अगर e की पावर x की बात करें और 0 के अगर आगे की बात करूं तो यहाँ पे क्या है 5 की पावर x, और वहां पे क्या है y इज इक्वल टू 2.7 समथिंग की पावर x, ठीक है। एक बात बताओ, 5 बड़ा होगा या 2.7 बड़ा होगा, पहले बताओ। 5 बड़ा है। अगर मैं 0 के आगे की बात करूं, किसकी बात करूं, इधर देखो 0 के अगर आगे की बात करूं, मतलब अगर आपने ले लिया जैसे मान लो x बराबर 1 ले लिया, ठीक है, मतलब मैं 0 के आगे की बात कर रहा हूं, 0 to 1 नहीं, 0 के आगे की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1 के आगे की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1 के आगे की बात कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, आपने क्या ले लिया, x बराबर जैसे आपने ले लिया, आपने x बराबर जैसे ले लिया 1 ले लिया, क्या ले लिया x बराबर 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 की पावर 1 है कि नहीं। और इसमें क्या वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 2.7 समथिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे y इज इक्वल टू 2.7 हो गया, तो बड़ा कौन सा आया, 5 बड़ा आया। और अगर ऐसे तुम और तो x बराबर 2 रखो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 2.7 स्क्वायर। बड़ा कौन सा आएगा 25 ही बड़ा आएगा, कुछ ही छोटा सा होगा, ठीक है, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तुम स्क्वायर करके देख भी लोगे। तो मतलब अगर x बराबर तुम 1 के आगे देखो, और अगर तुम x अब तुम 0 से 1 के बीच भी देख लो क्या हो रहा है, जैसे तुमने रख ली वैल्यू, मान तुमने वैल्यू रख दी 0. तुम वैल्यू पर रखोगे, ठीक है, मान लो x की वैल्यू तुमने रख दी 0.1, ठीक है, और y की वैल्यू तुमने क्या रख दी 2.7 की पावर 0.1, ठीक है। एक काम करो, छोड़ो इसको 0.1 नहीं 0.5 लेता हूं, क्या करता हूं 0.5 लेता हूं, 0.5, ठीक है, 0.5 लूं, और 0.5 को तुम क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, ये 0 से 1 के बीच में है ना, तो 1/2 लिख सकते हो। थोड़ा समझाने के लिए अच्छा एग्जांपल लिया, वरना थोड़ा सा समझाने आपको थोड़ा दिक्कत होगा। 1/2 इसकी पावर 1/2, ठीक है, और 5 की पावर 1/2 मतलब क्या होता है, ये अंडर रूट होता है ना, ये 5 की पावर 1/2, उसको आप अंडर रूट सकते हो, तो एक होता है अंडर रूट 5, ये क्या होगा अंडर रूट 2.7। एक बात बताओ, अंडर रूट 5 बड़ा होगा अंडर रूट 2.7, अंडर रूट 5 बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है 5 की पावर x ही बड़ा हो रहा है, तो मतलब 0 से चाहे 1 के आगे देखो चाहे 0 से 1, हमेशा 5 की पावर x क्या हो रहा है बड़ा आ रहा है कि नहीं। मतलब अगर ये y इज इक्वल टू 5 की पावर x का ग्राफ है, ये मान लो मैंने अगर ये बोला कि सपोज करो ये y इज इक्वल टू 5 की पावर x का ग्राफ है, तो मैंने क्या बोला 0 से जितने भी आगे के नंबर होंगे उन सब में y की पावर 5 की पावर x क्या हो रहा है, ये बड़ा आ रहा है, किससे e की पावर x से बड़ा आ रहा है, किसके लिए फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, या 0 से बड़े, मतलब सीधी सी बात है कि नहीं, यही है ना, मतलब 0 से अगर आगे की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें क्या है 5 की पावर x जो आपका e की पावर x से बड़ा रहा है, बड़ा रहा है, तो मतलब अगर बड़ा है तो मतलब क्या है, ये 5 की पावर x थोड़ा ऊपर होगा, बड़ा होने का मतलब क्या है, चीज ऊपर होगी, बाई जब e की पावर x होगी तो नीचे होगी, तो मान लो इस तरह की हो गई है कि नहीं, कुछ इस तरह की होगी आगे के लिए। क्लियर है कि नहीं पहले बताओ यार, ये क्लियर है कि नहीं, मैंने क्या बोला कि 0 से 1 0 से अगर आगे जाओगे तो हमेशा 5 की पावर जो x से वो बड़ा हो रहा है e की पावर x से, है कि नहीं। अगर 5 की पावर x अगर बड़ा है e की पावर x से तो क्या हो रहा है, तो इसका मतलब 5 की पावर x हमेशा क्या होगा e की पावर x से ऊपर होगा, कहां पे 0 से 1 0 से इंफिनिटी की ओर, कहां पे जो 0 से इंफिनिटी के बीच में 5 की पावर x हमेशा क्या होगा, 5 की पावर x हमेशा e की पावर x से क्या होगा बड़ा होगा, तो मैंने क्या बोला e की पावर x कहीं तुम्हारा छोटा सा आ गया, ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा e की पावर x कहीं पे आ गया, ठीक है। और शेप सेम थोड़ा सा, मैं शेप देख लेना, थोड़ा सा मेरे से शेप हाथ से नहीं बन पा रहा है, वो आपका शेप सेम होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली शेप दोनों का सेम होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। ये e की पावर x का ग्राफ है, ऊपर वाला y इज इक्वल टू 5 की पावर x का ग्राफ है, और ये आपका y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं पीछे की बात करता हूं, अब मैं मान लो जैसे तुम्हारा 0 से पीछे की बात करूंगा, ठीक है, जैसे तुमने मैंने बात की, अब मैं बात करूंगा, जैसे हम लेते हैं x बराबर -0.1 रखते हैं, क्या रखते हैं x बराबर -0.1 रखते हैं, मतलब पीछे की बात कर रहा हूं कहीं पे, ठीक है। अगर -0.1 रखोगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 5 की पावर -0.1, ठीक है, और y इज इक्वल टू e की पावर -0.1, ठीक है, ठीक है। एक काम करो, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं यार, एक काम करो 0.1 मत रखो, वापस पहले की तरह 0.5 रखो, कैलकुलेशन के सही रहेगा।
ठीक है, कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा ज्यादा सही होगा 0.5, क्योंकि यार उससे मैंने आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, ये ठीक है। अभी बात आओ 5 की पावर माइनस 0.5 क्या होता है? नियरली हो जाएगा ये 1/5 की पावर 0.5 है ना। अब पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ये लिखोगे ना आप, या इसमें आप अगर आप और 1/√5 लिखोगे है ना, ये लिखोगे। और अगर तुम e की पावर माइनस 0.5 की बात करो तो वो क्या होगा, e की पावर माइनस 0.5 हो जाएगा 1/e की पावर 0.5, या इसको आप लिख सकते हो 1/e की पावर 1/2, या आप लिख सकते हो 1/√e, है कि नहीं। ये 1/√e आएगा, वहां पे 1/√5 आएगा। ठीक है, ये दो चीजें हुई। अब देखो क्या करता हूं, अब देखो क्या करता हूं, अब देखो क्या करता हूं मैं। तो 1/√5 1/√ ये आया। ठीक है, ये एक ये आया, एक ये आया। अब एक बात बताओ, √5 बड़ा है, √e बड़ा है? √5 बड़ा है। और अगर √5 बड़ा है तो 1/√5 क्यों ज्यादा छोटा होगा, या 1/√e ज्यादा छोटा होगा? 1/√5 ज्यादा छोटा होगा। क्यों? ये डिनोमिनेटर में √5 का जो नंबर है, डिनोमिनेटर में क्या है, ये जो √5 नंबर है ये क्या है, ये बड़ा है। और डिनोमिनेटर में नंबर जितना बड़ा होता है वो क्या होता है, तो वो पूरी वैल्यू क्या होती है, उतनी छोटी होती है। तो अगर 5 बड़ा है √e से, तो ये वैल्यू ज्यादा छोटी होगी। मतलब 5 की पावर जो x का ग्राफ होगा वो इस केस में छोटा हो जाएगा, किससे, e की पावर x से। और किसके, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 के केस में, क्योंकि मैंने 0 से छोटा वाला ही केस लिया ना। ये क्लियर हुआ कि नहीं, मैंने बताया यार, ये क्लियर हुआ कि ये 1/√e वाला केस किसका था, ये e की पावर x वाला केस था। और ये 5 की पावर x में ये वैल्यू आ रही है निगेटिव रखने पे, तो 1/√ जो 5 आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये छोटा आ रहा है और ये बड़ा आ रहा है। तो मतलब क्या, मतलब जो इस केस में तुम्हारा 5 की पावर x जो है उससे बड़ा होगा e की पावर x, किसके लिए, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। मतलब इस बार क्या, इस बार e की पावर x ऊपर रहने वाला है कि नहीं, क्या रहने वाला है, e की पावर x इस बार ऊपर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार e की पावर x बड़ा है कि नहीं। तो जो तुम्हारा ग्राफ जाएगा e की पावर x वाला, ये अगर 5 की पावर x ग्राफ है, ये जो तुम्हारा पीछे का ग्राफ तुमको पता ही है। अभी तुमको e की पावर x का पीछे का बनाना है, मैंने तुमको क्या बताया, e की पावर x इस बार बड़ा रहने वाला है, ऊपर जाने वाला है। मतलब इसके ऊपर ही रहेगा वो कहीं पे क्वेश्चन में ऊपर, मतलब यहाँ नहीं बना देगा, क्या दिक्कत है, ऐसे बना लो, है कि नहीं, क्या दिक्कत है, ऐसे बना लो, ऐसे बनाओ। लेकिन थोड़ा सा गलत बनाया मैंने, क्योंकि देखो ये फाइनली ये भी अप्रोच करेगा इनफाइनाइट की ओर, 0 की अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ये भी मतलब धीमे धीमे ये भी 0 को अप्रोच करेगा, दोनों 0 को अप्रोच करते हैं, ये भी धीरे धीरे 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ठीक है, या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरे अगर मार्कर से बना देता हूं तो वो क्या है, ये क्या है, फिर तुम्हारा ये रहा 5 की पावर x का ग्राफ। ठीक है, और पीछे ले लो नीचे, जो नीचे वाला है, ठीक है, ठीक है, अब क्लियर है। और ये जो वैल्यू है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 0,1 है, ये वाला पॉइंट, ये क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताओ यार, क्लियर हुआ, मजा आया क्वेश्चन में, नहीं मजा आया? तो अगर ये क्वेश्चन में मजा आया तो ये चीज क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुई, क्लियर हुई। तो ग्राफ देखो भाई, जब भी अगर आपको दो लोग का कंपेयर करना, थोड़ा सा होश हवास से, ठीक है। अगर एक चीज बनानी होती तो बहुत सिंपल होता है, तो आप सिंपली बना लेते, लेकिन जब दो होती तो थोड़ा कंपेयर करने वाली बात आती। मैंने क्या बोला था, ग्राफ दोनों का शेप सेम आएगा, शेप सेम आएगा, क्योंकि दोनों ही 1 से बड़ी हैं, ऐसे की शेप आएगा, लेकिन दोनों का शेप सेम ही आया है, लेकिन ऊपर नीचे वाला केस चेक करना होता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई, बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। सो जो मेरा जो लेक्चर है ये मैं यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, इसके बाद जो टॉपिक है अभी आगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे। तो जो आज का लेक्चर है मैं इसके यहाँ पे यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। और होप आपको मजा आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा, कुछ लगता है कि यार कुछ सीखने को पाता हूँ, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर है मैं बस यहीं अटेंड करता हूँ, बस यहीं तक रोकूंगा, ठीक है। और आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करते रहिए। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।